गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चे लास्ट टाइम हमने फोटोसिंथेसिस वर्सेस रेस्पिरेशन किया था, ये वाला टॉपिक। टुडे वी डिस्कस द टॉपिक रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो बेटा व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट? ट्रैक्ट का मतलब है रेस्पिरेशन वाली पाइप, जहाँ से हम रेस्पिरेशन करेंगे। दैट मीन्स एक रास्ता जहाँ से फ्रेश एयर जाएगी और मतलब लंग्स तक जाएगी एंड देन फोल एयर वापस आएगी लंग्स से वापस। क्लियर बेटा? दैट इज रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सर्व्स एज ए पैसेज वे का मतलब एक रास्ता वहाँ से जाने आने जाने का, फॉर द फ्रेश एयर टू फ्लो फ्रॉम आउटसाइड। बेटा हम जो फ्रेश एयर है वो कहाँ से लेते हैं? आउटसाइड ऑफ द लंग्स। एंड फॉर द फोल एयर, जो फोल एयर जो है, जो मतलब CO2 है, टू रिटर्न फ्रॉम द लंग्स टू द एक्सटीरियर सरफेस। इज दैट क्लियर बेटा? दैट मीन्स रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सर्व्स एज ए पैसेज वे फॉर द फ्रेश एयर इज इन, ठीक है, एंड द फोल एयर इज आउट फ्रॉम द लंग्स। देन आता है द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कंसिस्ट ऑफ एक्सटर्नल नेयर्स। एक्सटर्नल नेयर्स का हम बात कर सकते हैं बेटा, ये जो अपने नोस्ट्रिल्स होते हैं वो, नेजल चैम्बर जो नोज का जो चैम्बर एरिया है। इंटरनल नेयर्स, इंटरनल नेयर का मतलब इनसाइड है, फेरिंग्स, साउंड बॉक्स लैरिंग्स, ट्रैकिया दैट इज विंड पाइप, ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स। ये बेटा एक ट्री में ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर होती है जैसे लंग्स में होती है, आगे मैं आपको बताऊंगा। ऑफ दीज सम ब्रोंकी एंड ऑल ब्रोंक्यूल्स लाई विद इन द लंग्स। सम ब्रोंकी एंड ऑल ब्रोंक्यूल्स मतलब कुछ ब्रोंकी और सारे ब्रोंक्यूल्स वो किस में रहेंगे बेटा? लंग्स में। अदर पार्ट्स लाई आउटसाइड द लंग्स। बेटा ब्रोंकी से जो अदर पार्ट्स हैं, वैसे एल्वेओली भी वहीं रहती है, बट जो अदर पार्ट्स हैं वो कहाँ रहेंगे बेटा? आउटसाइड ऑफ द लंग्स। नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूँ जो मैंने पीछे कुछ वर्ड डिस्कस किए, एक्सटर्नल नेयर, इंटरनल नेयर, सब चीज़ें। व्हाट आर एक्सटर्नल नेयर्स? एक्सटर्नल नेयर्स आर ए पेयर ऑफ स्लिट्स, एट द लोअर एंड ऑफ द नोज। ठीक है बेटा, नोस्ट्रिल्स बोलते हैं जो दो ओपनिंग होती है हमारे नोज में, that is known as nostrils, beta nostrils. Is that clear? And they open into the nasal chamber. वो जाके किस में खुलेंगी बेटा? नेजल चैम्बर में खुलेंगी। सेकंड आता है हमारा नेजल चैम्बर्स। सेकंड क्या है? नेजल चैम्बर्स। द नेजल चैम्बर्स आर ए पेयर ऑफ पैसेजेस। एक पेयर होना बेटा पैसेज का, किसमें? हेड में। पेयर ऑफ पैसेजेस इन द हेड अबोव द पैलेट, पैलेट के ऊपर बेटा, ऊला के जस्ट पास, आपको मैंने बताया भी था। दीज टू चैम्बर्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच ऑफ ए मीडियन पार्शन दैट नेम इज नेजल सेप्टम। क्या नाम देंगे बेटा इसको? नेजल सेप्टम। दोबारा बता रहा हूँ, जो नेजल चैम्बर है वो एक पेयर है पैसेज का, किसमें? हेड में, अबोव द पैलेट, पैलेट के जस्ट ऊपर। द टू चैम्बर्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर ए मीडियन पार्टीशन, नेजल सेप्टम। नेजल सेप्टम में पार्ट दिए हुए लोअर वेस्टिब्यूल, मिडल रेस्पिरेटरी एंड ओल्फैक्टरी, जो स्मेल करेगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेस्टिबुलर रीजन? वेस्टिब्यूल मैंने आपको पढ़ाया भी था डाइजेशन में। इट लाइक जस्ट विद इन द एक्सटर्नल नेरिस, एक्सटर्नल नेरिस के जस्ट नीचे होगा, वो क्या होगा बेटे? वेस्टिब्यूल। इट इज़ वेरी शॉर्ट एंड लाइंड विद स्किन, ये बहुत ज़्यादा छोटा होता है बेटा, इन लाइन विद स्किन। इट बियर्स हेयर एंड कंटेन्स सम स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड्स। द हेयर एक्ट्स एज ए सीव टू चेक द एंट्री ऑफ लार्ज डस्ट पार्टिकल। बेटा जो नोस्ट्रिल के आसपास जितने भी मतलब हेयर्स हैं वो उसको आने जाने दे देंगे, किसको बेटा? डस्ट पार्टिकल को और माइक्रोब्स को। दूसरा आता है रेस्पिरेटरी रीजन। इट इज़ द मिडल रीजन ऑफ द नेजल चैम्बर। नेजल चैम्बर का जो मिडल रीजन है, इट इज़ लाइन विद, मतलब जो रेस्पिरेटरी रीजन है बच्चे वो कवर है। द रेस्पिरेटरी रीजन इज कवर्ड बाई अ रेस्पिरेटरी एपिथेलियम। और वो किससे बनी होती है बेटा? सीलिएटेड हेयर लाइक स्ट्रक्चर, सूडोस्ट्रेटिफाइड, कोलुमनार, रिच इन ग्लैंड सेल्स। दैट मीन्स बेटा कोलुमनार का मतलब जो कोलम सेल्स है, कोलुमनार एपिथेलियम। रिच इन ग्लैंड सेल्स जो सिक्रीट करती रहती है वैक्स वगैरह या ऑयल सिक्रीशन। द लेटर सेरस, जो बेटा लीटर इसमें दे रखा है, इंक्लूड सेरस एंड म्यूकस सेल्स। एंड द म्यूकस सेल सिक्रीट, ये वर्ड बेटा मैं आपको डिस्कस करूंगा, म्यूकस क्या होता है, सेरस क्या होता है। विसिड का मतलब तो समझ में आ गया, थोड़ा गाढ़ा, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? म्यूकस। दैट मीन्स जो हमारे नोज से जो फ्लूइड निकलता है। क्लियर? द सेरस सेल प्रोड्यूस अ वाटरी फ्लूइड,
व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेरस सेल जो रेस्पिरेटरी रीजन में प्रेजेंट है, दैट प्रोड्यूस वाटरी फ्लूइड। द रेस्पिरेटरी रीजन एक्ट एज एन एयर कंडीशनिंग, जो रेस्पिरेटरी रीजन है वो किसका काम करता है बेटा, एयर कंडीशनिंग एंड फिल्टरिंग यूनिट। फिल्टरिंग मतलब फिल्टर करना, ब्रीदिंग में फिल्टर करने का काम करेगा। देन बेटा इसमें आता है ओल्फैक्टरी रीजन। ओल्फैक्टरी का मतलब बेटा जिससे हम स्मेल करेंगे। इट इज द अपर रीजन ऑफ द नेजल चैम्बर, अपर रीजन है। इट इज लाइन विद ए ओल्फैक्टरी एपिथेलियम। ओल्फैक्टरी मतलब जो स्मेल वाला एरिया उसी से एपिथेलियम से बना होगा। द ओल्फैक्टरी रीजन एक्ट एज ए ऑर्गन, एक्ट्स एज एन ऑर्गन ऑफ स्मेल। मैंने आपको बताया था बेटा जो ओल्फैक्टरी रीजन है दैट इज अ ऑर्गन ऑफ स्मेल। इट डिटेक्ट्स द ऑर्डर, ये डिटेक्ट करेगा बेटा किसको, ऑर्डर को, ऑफ द इंस्पायर्ड एयर, जो हमने सांस अंदर लिया है उसको क्या करेगा बच्चे, डिटेक्ट करेगा। इंटरनल नेयर्स, द नेजल चैम्बर ओपन बिहाइंड इनटू द नेजोफेरिंग्स। दैट मीन्स बेटा जो नेजल चैम्बर बेटा ओपन होगा नेजोफेरिंग्स के पीछे, मतलब बिहाइंड इनटू द नेजोफेरिंग्स, दैट इज नोन एज इंटरनल नेयर्स, दैट इज नोन एज इंटरनल नेयर्स। दूसरा आता है फेरिंग्स। द फेरिंग्स इज ए शॉर्ट, फेरिंग्स क्या है बच्चे, एक शॉर्ट है, वर्टिकल, कितने सेंटीमीटर लंबा है बेटा, 12 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब है फेरिंग्स, जहाँ से मैंने आपको डाइजेशन में बताया था, डाइजेशन रेस्पिरेशन बहुत बड़ा रोल है इसका। लॉन्ग ट्यूब बिहाइंड द बकल कैविटी, ये एक बहुत बड़ी ट्यूब है बेटा, किसके पीछे है ये, बकल कैविटी। द फूड एंड एयर, जो फूड का और एयर का जो पैसेज है वो क्रॉस करेगा इसमें। इट्स अपर पार्ट इज कोल्ड नेजोफेरिंग्स, और जो बेटा फूड और एयर का जो अपर पार्ट होगा उसको हमने क्या नाम दिया बेटा, नेजोफेरिंग्स। एंड बच्चे हमने बात की है इंटरनल नेयर्स की, जो उसमें जाके बेटा खुलेंगे। द मिडल पार्ट इज कोल्ड ओरोफेरिंग्स, पहले नोज फिर ओरो, नेजोफेरिंग्स आया फिर ओरोफेरिंग्स जो ओरल कैविटी में है। द लेटर रिसीव द बकल कैविटी एंड द लोअर पार्ट इज कोल्ड लैरिंगोफेरिंग्स। लोअर पार्ट का मतलब ओरोफेरिंग्स के बाद, जो ओरल कैविटी के बाद जो आएगा वो लैरिंगोफेरिंग्स है। लैरिंगोफेरिंग्स का मतलब जहाँ से साउंड वगैरह प्रोड्यूस होगा। इट लीड्स इनटू 2 ट्यूब्स, द वन एट द फ्रंट ऑफ द विंड पाइप, एक तो बेटा कहाँ पर होगा, फ्रंट होगा, फ्रंट में होगा विंड पाइप में, ट्रैकिया में, और दूसरा क्या हो, कहाँ होगा बेटा, बैक, वन एट द बैक इज द फूड पाइप और द इसोफेगस। क्लियर बेटा। नेक्स्ट आता है लैरिंग्स। लैरिंग्स बेटा मैंने आपको डिस्कस करना है, तो आपको पता है आपके गले में होता है बाहर के साइड, इसको हम बोलते हैं एडम्स एप्पल। मेल में थोड़ा बाहर ज़्यादा निकला होता है, फीमेल में थोड़ा अंदर की साइड होता है, प्यूबर्टी में ज़्यादा। द लैरिंग्स इज कॉल्ड द एडम्स एप्पल। लैरिंग्स को हमने क्या नाम दिया है, एडम्स एप्पल। एंड इज मोर प्रोमिनेंट इन मैन, मैंने बताया था मैन में थोड़ा बाहर निकला होगा ज़्यादा, और कम किस में होगा, वुमेन में। बिफोर प्यूबर्टी द लैरिंग्स इज इनकॉन्स्पिकस एंड सिमिलर इन बोथ सेक्सेस। प्यूबर्टी से पहले बेटा दोनों में सेम रहता है लैरिंग्स का साइज, बट प्यूबर्टी के बाद चेंज होता है। एंड सिमिलर इन बोथ सेक्सेस। द लैरिंग्स इज द अपर पार्ट। लैरिंग्स क्या है बच्चे, अपर पार्ट ऑफ द ट्रैकिया। ओके, इट इज शॉर्ट ट्यूबुलर चैम्बर सपोर्टेड बाय कार्टिलेजिनस फ्रेमवर्क। बेटा अगर लैरिंग्स में कार्टिलेज ना हो, क्या ना हो बेटे, कार्टिलेज ना हो, तो ये लैरिंग्स बेटा ऐसे पिचक जाएगा जैसे पानी की जो पाइप होती है उसमें जब पानी नहीं आता तो एकदम से वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती है। क्लियर। इट ओपन्स इनटू द लैरिंगोफेरिंग्स बाय ए स्लिट लाइक अपर्चर द ग्लोटिस। द लेटर ऑलवेज रिमेन ओपन एक्सेप्ट ड्यूरिंग स्वेलोइंग। बेटा ये हमेशा क्या होता है बेटा, ओपन होता है। कब नहीं होता, जब हम खाना खाते हैं। जब हम खाना खाते हैं तो हमारा जो लैरिंग्स है वो बंद हो जाता है, ठीक है, फिर उसके बाद ये ओपन होता है। द ग्लोटिस बियर ए लीफ लाइक कार्टिलेजिनस फ्लैप। कार्टिलेजिनस फ्लैप जिसको हमने क्या नाम दिया, ग्लोटिस के ऊपर है कवरिंग, दैट इज एपिग्लोटिस। क्या है बेटा, एट इट्स एंटीरियर मार्जिन, ऊपर की तरफ होगी बेटा। एंड द एपिग्लोटिस प्रोजेक्ट्स इनटू द फेरिंग्स अपोजिट टू द ओवुला। ओवुला बेटा मैंने आपको एक हैंगिंग स्ट्रक्चर बताई थी, ऐसे जो लटकी रहती है हमारे गले के बिल्कुल बस पीछे की साइड, हमें दिखाई भी देती है। ड्यूरिंग स्वेलोइंग द लैरिंग्स मूव अपवर्ड। लैरिंग्स कहाँ मूव करेगा बेटा, अपवर्ड, टू मीट द एपिग्लोटिस, जो मीट करेगा एपिग्लोटिस के साथ। दिस क्लोजेज द एपिग्लोटिस या ग्लोटिस टू चेक द एंट्री ऑफ फूड। बेटा हमने पहले भी पढ़ा है कि जो एपिग्लोटिस है वो एंट्रिंग ऑफ फूड किस में नहीं होने देगा बेटा, विंड पाइप में। जैसे ही वो उसमें आएगा तो वो उसको क्लोज कर लेगा, ऐसे बिल्कुल क्लोज करेगा। अगर क्लोज करेगा, उसको कवर कर लेगा, तो फूड एकदम से स्लीप होकर सीधा फूड पाइप में जाएगा, इसमें विंड पाइप में एंटर नहीं होगा। दूसरा आता है
बिसाइड्स फॉर्मिंग ए पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, इट ऑल्सो सर्व्स एज ए वॉइस बॉक्स। बेटा आपको पता है लैरिंग्स वॉइस बॉक्स का काम करता है। इट लाइन विद सीलिएटेड एपिथेलियम, किससे बना है बेटा? सीलिया। द सीलिया ऑफ विच बी टुवर्ड द फोरिंग, मतलब बेटा बिल्कुल जस्ट पीछे है उसके फेरिंग्स के। द लैरिंग्स अलाउ नथिंग बट एयर टू पास इनटू द लंग्स। बेटा लैरिंग्स क्या करता है बेटा? अलाउ करता है कि एयर पास हो बेटा किसमें? लंग्स में से। ए लैरिंजियल स्पाज्म इनटू द फॉर्म ऑफ ए कफ रिजल्ट इन ए सब्सटेंस एंटर द लैरिंग्स। बेटा मैंने आपको बताया था वहाँ से मतलब एक कफ टाइप में मॉलिक्यूल लिक्विड निकलता है जब हमें कोल्ड होता है। एंट्री ऑफ फूड इनटू द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कैन बी फैटल। मैंने आपको बताया बेटा कि अगर यहाँ से बेटा एंट्री ऑफ फूड हो जाए किसमें बेटा? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, तो हमारे लिए क्या होगा बेटे? फैटल होगा। द लैरिंग्स इज फॉलोड बाय ट्रैकिया। लैरिंग्स इज फॉलोड बाय पहले ट्रैकिया फिर लैरिंग्स, जैसे मतलब ये पार्ट वाइज डिस्कशन कर रहे हैं हम। इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पाज्म? दैट इज इनवॉलुंटरी मसल कॉन्ट्रैक्शन। वॉलुंटरी का मतलब कंट्रोल बाय द ब्रेन, इनवॉलुंटरी का मतलब दैट डू नॉट कंट्रोल बाय द ब्रेन। लैरिंग्स क्या अलाउ करता है? नथिंग बट एयर टू पास। जैसी एयर पास होगी लंग्स के पास से तो साउंड प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। A laryngeal spasm, involuntary contraction of muscles into from the form of a cuff। ठीक है बेटा, मतलब जैसे कफ वगैरह आता है वैसे भी साउंड एक तरह से जैसे मतलब प्रोड्यूस होता है जैसे हम खांस रहे हैं तो उसमें बेटा क्या होता है? लैरिंग्स एक साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, और ये बता रहा है कि बेटा अगर विंड पाइप में ट्रैकिया में अगर फूड चला जाए तो दैट कुड बी फैटल फॉर एवरी ह्यूमन बींग। क्लियर बेटा? देन आता है हमारा ट्रैकिया, लास्ट बता रहा हूँ, इसके बाद ये हम बाद में करेंगे डिस्कस। ट्रैकिया, द ट्रैकिया इज थिन वॉल ट्यूब। कितने सेंटीमीटर लंबी है बेटा? 11 सेंटीमीटर। विंड पाइप भी बोलते हैं इसको हम। 2.5 सेंटीमीटर वाइड है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड विंड पाइप। इट एक्सटेंड डाउनवर्ड थ्रू द नेक। जैसे ही मतलब नेक से हम जाएंगे तो नीचे की तरफ डाउनवर्ड आती रहती है। बेटा आगे हम प्राइमरी ब्रोंकी पढ़ेंगे, सेकेंडरी ब्रोंकी पढ़ेंगे, टर्सरी ब्रोंकी पढ़ेंगे, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। बच्चे ये कुछ वर्ड मीनिंग्स है, ये मैं आपको एक बार डिस्कस कर देता हूँ। मैंने आपको पहले बताया था व्हाट इज नेजल सेप्टम। द नेजल सेप्टम एक बोन है एंड कार्टिलेज है नोज में जो सेपरेट करते हैं नेजल कैविटी को नोस्ट्रिल्स को। सेप्टम, नाक में 2 नोस्ट्रिल्स है बेटा, उनके बीच में जो लाइनिंग है वो। एपिथेलियम, एक थिन टिश्यू लेयर है बॉडी सरफेस की एंड लाइनिंग है बेटा किसमें? एलिमेंट्री कैनाल में। दूसरा आता है सीलिएटेड एपिथेलियम, दैट मीन्स जिसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो। सूडोस्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम एक टाइप एपिथेलियम की दैट थ्रू कंप्रेसिंग ओनली ए सिंगल लेयर, मतलब उसमें सिर्फ कंप्रेस करेगा बेटा क्या? एक सिंगल लेयर से। दूसरा आता है म्यूकस सेल जो प्रोड्यूस करते हैं बेटा क्या? म्यूकस। जैसे स्टमक में होता है ना गैस्ट्रिक एसिड की जो प्रोटेक्शन, गैस्ट्रिक एसिड से जो प्रोटेक्ट करता है स्टमक को, वो म्यूकस होता है जो म्यूकस सिक्रेट करता है। दैट इज लैरिंगोफेरिंग्स इज वेयर बोथ फूड एंड एयर पास। मतलब लैरिंगोफेरिंग्स का मतलब लैरिंग्स और फेरिंग्स दोनों, मतलब फूड भी होगा पास और एयर भी। प्यूबर्टी बेटा एडल्ट एज वगैरह होती है, आपको मैंने बताया था। कार्टिलेजनस जो कार्टिलेज से बना हो। एपिग्लोटिस जो ग्लोटिस में फूड को आने से रोकेगा। क्लियर? द ग्लोटिस इज प्रिवेंट फूड एंड लिक्विड फ्रॉम एंटरिंग द ट्रैकिया ड्यूरिंग एक्ट ऑफ स्वेलोइंग। जब हम कोई चीज़ निकलेंगे तो वो उसको एंटर करने नहीं देगा। ओके बच्चे, दैट इज योर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पार्ट 1, दैट वीडियो नेम। इन नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस रेस्पिरेटरी पार्ट 2। ओके।